बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कायद मोहतरम अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज़ नईमुर्रहमान साहिब, बैरून ममालिक से आए हुए मेहमानान गिरामी और मेरे भाइयों और बहनों और बेटियों और बेटियों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रात बहुत ढल चुकी है। मैं इंतहाई इख्तिसार के साथ आपके सामने अल खिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान का सिर्फ गज़ा के हवाले से जो काम किया गया है उसका ख़ुलासा आपके सामने रखना चाहूँगा। अज़ीज़ान मोहतरम, 7 अक्टूबर एक ऐसा दिन था, एक भयानक दिन कि जब जबरो इस्तिबदाद में पिसी हुई कौम जो कि 78 साल से एक मुख्तसर से छोटे से रकबे के अंदर बिल्कुल एक जेल की मानित जगह पर ज़िंदगी बसर कर रही थी, वो जब मुज़ाहमत के लिए खड़ी हुई तो फिर दुनिया ने देखा कि वहाँ पर बारूद का सैलाब बहा दिया गया और बिजली और पानी बंद कर दिया गया। हालात बहुत ही मुश्किल थे, लेकिन अल खिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान ने तहैया किया कि इंशाअल्लाह हमारा रब हमारे साथ है, हम अपने भाइयों और बहनों की इमदाद के लिए वहाँ पहुँचेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह अल खिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान ने यहाँ पर हुकूमत पाकिस्तान के साथ NDMA के साथ एक ऐसा मुआहदा किया जिसके नतीजे में हम यहाँ से बाकायदा सरकारी तौर पर सामान भिजवाने में कामयाब हुए। हमने फौरी तौर पर मिस्र के अंदर अल खिदमत फाउंडेशन का ऑफिस कायम किया, वेयर हाउस कायम किया और उसके बाद हम इसमें कामयाब हुए कि ख़ुद उर्दन के रास्ते भी वहाँ पर इमदाद पहुँचा सकें। अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह से अल खिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान ने पाकिस्तान से 30 चार्टर्ड फ़्लाइट्स यहाँ से रवाना की, गज़ा के पिसे हुए आवाम के लिए 4 सी शिपमेंट्स भिजवाई। इसके अलावा ख़ुद मिस्र से सामान ख़रीद कर ट्रेलर्स पर लाद कर रफ़ा के बॉर्डर के ज़रिए हमने अंदर सामान भिजवाया। इसी तरीके से उर्दन के अंदर भी हमने सामान वहाँ पर ख़रीद कर ट्रकों पे लाद के वेस्ट बैंक के रास्ते गज़ा के अंदर भिजवाया। आपकी इत्तला के लिए मैं अर्ज़ करता चलूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह आपके तावन से आपकी अल खिदमत ने 5,500 टन यानी 55 लाख किलोग्राम इमदादी सामान गज़ा भिजवाने में हम कामयाब हुए। ये 8 अरब रुपए का सामान जो कि आपके तावन से वहाँ पहुँचा। इसके अलावा ख़ुद गज़ा के अंदर हमारे 7 कारकुन अल खिदमत के मुसलसल 2 साल से काम कर रहे हैं। वहाँ पर किचन है हमारा, लोगों को पका पकाया खाना तकसीम किया जाता है। 20,000 लीटर साफ पानी पीने का रोज़ाना की बुनियाद पर उनको मुहैया किया जाता है। गज़ा के अंदर आपकी तरफ से 2 टेंट स्कूल मुसलसल काम कर रहे हैं जहाँ पे बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं और वहाँ पर हम 750 यतीमों की परवरिश कर रहे हैं गज़ा के अंदर। इसके अलावा मेरे भाइयों, वो महाजरीन जो कि मिस्र के अंदर आ गए उनकी तादाद 1.25 लाख थी, उसमें से 25,000 महाजरीन यानी 5,000 ख़ानदानों को रजिस्टर्ड करके आपकी अल खिदमत फाउंडेशन उनकी कफ़ालत कर रही है। वहाँ पर 5 रेजिडेंशियल टावर्स हायर करके वहाँ पे उन ख़ानदानों को रखा गया है जिनके बड़े शहीद हो गए और अब वो बेवा ख़वातीन हैं और यतीम बच्चे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आपके तावन से वहाँ पर ये ख़ानदान बस रहे हैं, उनकी कफ़ालत कर रहे हैं हम लोग। इसके अलावा तमाम ईदें हमने उनके साथ गुजारी। 3 ईदों पे मैं मिस्र में मौजूद था, गज़ा के महाजरीन के साथ मैंने ईदें गुजारी और एक ईद यहाँ पर आए हुए फ़लस्तीनी बच्चों के साथ गुजारी। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी अल खिदमत फाउंडेशन ने आपके तावन से आपकी मोहब्बतों को वहाँ पर पहुँचाया है। ऐसी मोहब्बतें कि जब एक ईद पे हम उनके लिए डिनर कर रहे थे तो एक गज़ा की खातून मेरे पास आई, उसने कहा ये देखो मेरे बच्चे, ये जो बहुत हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं,
इनके चेहरों पर 5 महीनों के बाद मुस्कुराहट आई है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बहनों, मेरे भाइयों, आपके तावन से हम गज़ा के मज़लूम बच्चों के चेहरों पर मुस्कुराहटें बखेर सके। इसके अलावा हमने वहाँ पर नौजवान नस्ल की आबजारी करने के लिए तालीम का सिलसिला शुरू किया। हमने मिस्र में मेडिकल स्टूडेंट्स की स्पॉन्सरशिप की, हमने तुर्किया में मेडिकल के स्टूडेंट्स की स्पॉन्सर की। इसके अलावा हम वहाँ से 175 मेडिकल के स्टूडेंट पाकिस्तान में लाए, लाहौर और रावलपिंडी में उनकी स्पॉन्सरशिप कर रहे हैं, उनकी कफ़ालत कर रहे हैं और मेडिकल कॉलेजेस में वो तालीम हासिल कर रहे हैं। इसके अलावा हमने रिफा यूनिवर्सिटी के साथ, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर के साथ, लम्स के साथ, नस्ट के साथ, UMT के साथ मुआहदात किए और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त 400 से ज़ायद स्टूडेंट्स पाकिस्तान में आपके मेहमान हैं और वो तालीम हासिल कर रहे हैं। हमने तहिया कर रखा है कि इंशाअल्लाह अगले 5-6 सालों के अंदर 6 अरब रुपए खर्च करके उनकी तालीम मुकम्मल करेंगे और इस तादाद को बढ़ाते हुए हम 1000 तक लेके जाएंगे और ये हज़ारों बच्चे इंशाअल्लाह पाकिस्तान में आपके मेहमान बनेंगे। इसके अलावा अगर वहाँ पे सीज़ फायर चलता है और वहाँ पे हमें एक्सेस मिलती है तो इंशाअल्लाह हम वहाँ पर एक हॉस्पिटल कायम करने जा रहे हैं। हम 5 स्कूलों को रिहेबिलिटेट करेंगे, हम मसाजिद को रिहेबिलिटेट करेंगे, वहाँ पे हम रेजिडेंशियल टावर बनाएंगे और वहाँ और बहुत से काम हमने करने हैं इंशाअल्लाह। वहाँ पे हज़ारों की तादाद में यतीम बच्चों की कफ़ालत करेंगे। मेरे भाई और बहनों, आपने जो मोहब्बत दिखाई है गज़ा के लोगों के लिए, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ इन मोहब्बतों को जारी रखिएगा। हमने उन्हें तन्हा नहीं छोड़ना, हम इंशाअल्लाह उनकी रिहेबिलिटेशन में भी काम करेंगे। मेरे अजीज़ भाइयों और बहनों, मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ कि मुझसे लोग पूछते हैं कि हम गज़ा के लोगों के लिए क्या करें। आइए आप अलखिदमत के दस्तों बाजू बने, हम इंशाअल्लाह अगले कई सालों तक उनकी मदद के लिए कोशां रहेंगे, उनके लिए दुआएं करें, उनके इस काज को लोगों तक फैलाएं और ये हकीकतें लोगों को बताएं। और इसके अलावा अगर कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम इसराइली मसनूआत का बाइकआउट करें। आप यकीन जाने कि जब आप इसराइली मसनूआत को आप ख़रीदते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप खुद अपने हाथों से गोलियां पैक करके भिजवाते हैं इसराइल, ताकि हमारे मासूम बच्चों के सीनों में वो उतरें। क्या आप मुझसे ऐद करते हैं कि आज इस मीनारे पाकिस्तान के साए तले हम अहद करते हैं कि आज के बाद हमारे घरों में कोई इसराइली मसनूआत नहीं आएंगी? अगर आप ये ऐद करते हैं, आप यकीन जानिए ये ऐद आपको करना होगा, वगरना अहमद फराज के ज़ुबान से एक थोड़ी सी तरमीम के साथ मैं वो शेर सुनाता हूँ कि वो कहते हैं कि अबू उबैदा मेरा दिल लहू लहू है मगर, अबू उबैदा मेरा दिल लहू लहू है मगर, माफ़ कर तेरे दुश्मनों के साथ हैं हम। तेरा जनू तेरा ईसार मोहतरम, लेकिन अगर सच कहूँ तो तेरे कातलों के हाथ हैं हम। क्या आप इन अपने कातलों के हाथ बनना चाहते हैं? मेरे अजीज साथियों, आज से अहद करें कि हम इसके बाद कोई इसराइली मसनूआत अपने घरों के अंदर दाखिल नहीं होने देंगे। मेरे अजीज भाई और बहनों, हमारे जो इस वक्त 400 से ज़ायद स्टूडेंट्स गज़ा के पाकिस्तान में मौजूद हैं, उनमें से चंद बच्चे और बच्चियां यहाँ पर भी पहुँच चुके हैं। अगर अभी ऊपर आ गए तो इंशाअल्लाह आपको उनका दीदार भी कराएंगे और आप उनका इस्तकबाल भी कीजिएगा। शायद अभी 1-2 मिनट में यहाँ पहुँचें। अजीज़ साथियों, आखिर में मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मेरी बहनों और मेरी बेटियों, मेरे भाई और बेटों, आपने अलखिदमत का मान रखा है, आपने डोनेशंस दिए हैं, आपने उनके लिए दुआएं की हैं। मैं आपके लिए दुआगो हूँ कि अल्लाह ताला उसका बेहतरीन अजर आपको अता फ़रमाए और आपकी तंजीम को मज़ीद फलने फूलने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।